बहुत बड़ी खबर पटना से निकलकर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री रह गए हैं। उनकी कलम, उनकी ताकत कमजोर हो गई है। बिहार में बहुत बड़ा खेल भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। मेरे साथ न्यूज रूम में इस वक्त भरत जी मौजूद है। बड़ी खबर आ चुकी है भरत जी, बहुत बड़ी खबर। नीतीश कुमार पूरी तरीके से पैदल हो चुके हैं। बहुत बड़ी अपडेट चंद्रकांत जी, बहुत बड़ी अपडेट। और इतनी बड़ी अपडेट है कि नीतीश, जैसा मैं पहले जिक्र कर रहा था कि नीतीश कुमार को बिना नाखून का और बिना दांत का शेर बनाकर छोड़ देंगे, और वही भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के भीतर कर दिया है। इतने सालों के इतिहास में चंद्रकांत जी, नीतीश कुमार के इतने सालों के इतिहास में, 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, 10 बार मुख्यमंत्री, इतने सालों के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास ना रहा हो। और गृह मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी ने छीन लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ में अब पुलिस का पावर नहीं रह गया है। अब पुलिस नीतीश कुमार के कहने पर नहीं चलेगी। बिहार की आज की सबसे बड़ी अपडेट यह है कि अब नीतीश कुमार के कहने पर पुलिस इधर उधर नहीं भागेगी। बिहार की सबसे बड़ी अपडेट यह है कि पुलिस बल, प्रशासन, कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, वीआईपी सुरक्षा, जेलों का प्रबंधन, कैदियों की हिफाजत कार्य, आग बुझाने वाली सारे कामकाज, गुप्त गोपनीय दस्तावेजों की जो जानकारी, खुफिया जानकारी, प्रशासनिक सेवा, प्राकृतिक फलाना और नागरिक सुरक्षा, ये सब जो गृह मंत्रालय के अंडर आता है वो अब कुछ नीतीश कुमार के हाथ में नहीं रह गया है। सबसे बड़ी बात ये कि ये सब छीन करके भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के किसी मंत्री या किसी विधायक को नहीं दिया है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार से ये शक्तियां छीन ली हैं और छीनकर सम्राट चौधरी को दी हैं। सम्राट चौधरी का आज से नया भाग्योदय बिहार के भीतर हुआ है। सम्राट चौधरी आज से बिहार के गृह मंत्री, गृह मंत्रालय या गृह विभाग सम्राट चौधरी के हाथ में है। पुलिस की लाठी अब सम्राट चौधरी के हाथ में है। पुलिसिया ताकत, खुफिया ताकत, एलआईयू फिलायू सब कुछ अब सम्राट चौधरी के हाथ में है। भारतीय जनता पार्टी, एक हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कमांड, पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है और नीतीश कुमार अब से सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री रह गए हैं। और सबसे बड़ी बात की जब हम आपसे चर्चा कर रहे हैं तब सिर्फ यह सूचना है, यह मालूम है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के पास भी पद होते हैं, मुख्यमंत्रियों के पास भी विभाग होते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के पास में कौन सा विभाग है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दानिशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल भर के अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की इज़्ज़त में होंगे। इन मलूनों की मरामत से, फ़िरका परस्तों की फ़िरका परस्ती से, दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोग अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर तक महफूज रखे। बहरहाल भर के मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई आपको देश की ये खबर सुनाऊंगा जो कि बिहार से लगी है, जो 10वीं मरतबा जो शपथ लिया चीटर कुमार, नीतीश कुमार के हाथ में जो बम्बू दिए लोग, इतना बड़ा मजा आ गया भाई। इसके दांत भी और नाखून भी निकाल के बगैर चमड़ी का शेर बना के बिठा दिए इसको। इसके साथ यही होना था भाई। अब जो इन्हें ख्वाब दिख रहा था सबसे बड़ा मंत्री पद यानी अपने हाथ में रखना या इसकी आदमी के हाथ में रखना, वो चीज खत्म कर चुकी है बीजेपी। मंत्री पद जो मेन है, जो इनको ख्वाहिश रही थी एक जमाने से, होम मिनिस्ट्री बीजेपी के पास चलेगी, बीजेपी के पास चलेगी, चीटर कुमार के पास नहीं है। अब पुलिस की बागडोर, पुलिस को हाथ में रखने का बीजेपी के हाथ में होगा, चीटर कुमार के नहीं। यानी सीएम रहते हुए भी इन्हों नाकारा और नामुराद बन के बैठेंगे इन्हों। यानी ये चीज जैसे ही इनके हाथ से निकली, इनको बड़े गुस्से में लुत्फुत हो गए इन्हों, और शपथ लेके 2 दिन नहीं हुआ इनको, इन्हों रिजाइन लिखने की धमकी दे दिए। रिजाइन लिखा तो क्या होने का है, धमकी दिया तो क्या होने का है। तेरे साथ तो ये होना था, लगभग तय था ये। लेकिन ये लोग चाह रहे थे बीजेपी वाले के सीएम इनका बने और चीटर कुमार को जो है सो कोई मंत्री पद दे के बिठा दे एक जगह। लेकिन इसकी जिद ये थी, अगरचे इसको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया अगरचे, तो सेंटर में भी मैं धक्का दूंगा। 2 जने मिलके धक्का दिए अगरचे पेवर नायडू और चीटर कुमार, तो सरकार एनडीए की गिर जाती, यानी मोदी खत्म हो जाते। तो वो डर से जो है सो इसकी ये शर्त तो मान लिए, लेकिन शर्त मानी भी ये लोग तो बिल्कुल इसको नामुराद और नामर्द बना के छोड़े। ये तो होना ही था।
ये लगभग तय था भाई, हमको तो पता था ये चीजों का, इसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा खेल होगा जो इन्हें याद रखेगा। अब यानी अगर से इन्हें चीफ मिनिस्टर से रिजाइन भी लिखा तो सरकार नहीं गिर सकती। ये गेम खेले हुए ये लोग, ये ऐसा गेम खेले बीजेपी वाले। अब याद रखेगा इन्हें चीटर कुमार, जो लेके हाथ नाच रहा था, फंगड़ा मार रहा था, अब बुंगड़ा बोल के देखो वाह करके ऐसा पोके में डाले मुसल तुम्हारे। अब जो है सो खाली अपनी जलन को और अपनी चूल को मिठा लेते बैठो तुम, और कुछ भी नहीं है अब तुम्हारे हाथ में। अब तुम चाहे रिजाइन लिखो या अपने आप जो है सो दवाई ववाई खा लेके आराम से सो जाओ तुम, हमेशा के नहीं फर्क नहीं पड़ता। अब इसलिए कच्ची मार लेते रहो तुम, जो करेंगे भरेंगे। तुम्हारे साथ वैसे ही होना था, क्योंकि तुम एक नंबर के चीटर और वाहिया इंसान है, तो तुम्हारे साथ तो लगभग तय था। और ये लोग तो जो है सो काम निकलते जो है सो नडले पे पौ रखते, तुम पे पौ रखते, या तो आदत मालूम है, इसलिए किसी को कोई ताज्जुब भी नहीं हो रहा। अब तुम्हारा क्या होगा ठाकुर, तुमने तो बड़े चट्टे धोए थे इनके, पावा धो के पानी पिए थे इनके हर इशारे पे काम करे थे, भंगड़ा डाले थे तुम। अब बंगला होगा तुम्हारे साथ। बहरहाल मेरे ऐसे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये खुशी की बात है, ये तो होना ही था। मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाजों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।